ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं सर। मुझे पहला सवाल आपसे यह पूछना है कि हक्कानी नेटवर्क सीधे तौर पर जो एंटी इंडिया है वो वहां पर बैठा है, नंबर वन। नंबर टू, जो मेरा बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स नहीं है, पाकिस्तान का आर्किटेक्चर दिख रहा है यहां पर। व्हाट मोर इज लेफ्ट फॉर अस? और ये हमें सरप्राइज कर दिया इन्होंने। ये देखिए निशांत, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि ये टेरोक्रेसी का जो फुटप्रिंट है वो दिखाई दे रहा है। हक्कानी नेटवर्क का आप ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट उसका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है। अभी आप देखिए आईएसआई के जो सरबराह थे वो जब अफ़गानिस्तान पहुंचे, उन्होंने जो फॉल ऑफ पंजशीर है उसमें एक बहुत योगदान दिया है और वो खुद मॉनिटर कर रहे थे उन ऑपरेशंस को पंजशीर वैली के, क्योंकि कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पंजशीर की जो टेरेन इम्परेटिव्स है, जो डिफेंडेबिलिटी है, उस पर कोई आंच आ सके। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और आईएसआई को ये ख़ास ये काम दिया गया है कि तालिबान को कैसे फैसिलिटेट करना, कैसे उनकी ताजपोशी करानी, तो इसका विरोध आप खुद देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में भी हो रहा है। जो इनके जो काबिना में जो इनके वज़ीर हैं, आप वो देखिए वो सजा याफ्ता हैं, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर इनाम है, सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर दायर हैं, यूएनएससी में वो रजिस्टर्ड टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता, अफ़गानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि वो एक डेवलपमेंट वाली सरकार बनाएगी। अगर आप ये देखें कि भाई जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो तालीम के बारे में कह रहे हैं कि साहब पीएचडी और अफगानिस्तान में क्या सरकार बनेगी, आई एम नॉट बॉदर्ड। वो क्या डेवलपमेंट करेंगे, अब मुझे चिंता उस बात की नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दे आर हेडिंग फॉर सिविल वॉर, मुझे चिंता इस बात की है कि भारत का क्या होगा। मैं अपने देश को लेकर ज्यादा सेल्फिश इंटरेस्ट दिखाना चाह रहा हूं। बख्शी साहब, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये लोग आए हैं भारत की इंटेलिजेंस से, भारत में इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बात करने। आपने ये बोला था जब सीआईए की बात हुई, जब रशिया के वो आला अधिकारी यहां पर आए हुए हैं जो उनके फॉर्मर इंटेलिजेंस के भी रह चुके हैं। हमारी इंटेलिजेंस कहां दिखाई दे रही है सर? वहां पर पूरा का पूरा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। अरे साहब, ऐसा है, पूरा का पूरा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इफ यू डोंट वांट टू एक्ट ऑन योर इंटेलिजेंस, आप यहां गांधीवाद में आ जाएं, आप बोले हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए बाय रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, तो फिर आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओके, इंटेलिजेंस का क्या फायदा अगर आप उसका इस्तेमाल ना करें? नंबर एक। नंबर दो, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान के डीजी आईएसआई वहां पे एक गवर्नर जनरल की तरह सैटरडे से काबुल में उनके जो सीरीना होटल में अड्डा जमा के बैठे हैं। ठीक है, ना सिर्फ वो दखल अंदाजी कर रहे हैं पंजशीर ऑपरेशन में, वो जो है वहां गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा है। अटकलों के मुताबिक बरादर को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप ने आईएसआई के इशारे पर पीटा। आपने कभी सुना है कि एक देश का भावी प्राइम मिनिस्टर उसकी बाहर से कोई आके पिटवाई कराए? सिराजुद्दीन हक्कानी मुझे एक बात, आपको बख्शी सर, आप कैमरे से थोड़ा दूर जा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जरा कैमरे की तरफ देख लें सामने। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं बख्शी सर, मुझे एक चीज समझाइए आप। हक्कानी नेटवर्क जो कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व है चीजों में, हक्कानी नेटवर्क जिसके ऊपर, हक्कानी के ऊपर बकायदा बाउंटी है, अब वो हक्कानी के लोग एफबीआई से बातचीत करेंगे गृह मंत्री बनने के बाद। क्या हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो हक्कानी भारत के लिए सोचेगा? भारत के लिए सोचेगा, आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए सोचेगा। आप समझ रहे हैं? हमारे बहुत सारे काबिल दोस्त कह रहे हैं, गांधीवादी जो हैं, कि साहब हमको वहाँ एक तो कह रहे हैं कि लोगों को निकालना चाहिए, दूसरे सांस में कह रहे हैं कि हमको अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए काबुल में। काबुल की सिक्योरिटी किसके पास है? हक्कानी के पास। कल आपके पूरे जो डिप्लोमेट वहाँ जाते हैं बेचारे, मेरे अच्छे दोस्त जिनमें शामिल हैं, ठीक है, वो वहाँ पे उनको वो बना लें हॉस्टेज। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मतलब पागल लोग हैं ये। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट जो भारत पे चोट करना चाहते हैं वो वहां इंचार्ज बनाए हैं आईएसआई ने। क्या आप जानते हैं कि एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप की 3 बटालियन अंडर मेजर जनरल आदिल रहमानी हमला लीड कर रही थी पिछले 10 दिन पंजशीर के ऊपर। क्या आप जानते हैं वहां 2 रेजिमेंट आर्टिलरी की है,
4 ह्यूए कोबरा Point हेलीकॉप्टर taken, पाकिस्तान sir. के Valid और point. 4 You made a उसके point. अलावा Bakshi sir, पाकिस्तान you've की एयरफोर्स absolutely ने hit the एयर nail on the स्ट्राइक्स head. करी हैं। You hit the nail on the head, sir. मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात से। कपिल, प्रोफेसर कपिल मेरे साथ है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान का रोल दिखाई दे रहा है, नंबर 1। हक्कानी नेटवर्क वहां पर है। आई थिंक वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। बहुत जल्दी वहां पर वो जो पीओके में होता है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन जाएं भारत के खिलाफ, टेरर कैंप्स बन जाएं भारत के खिलाफ, और वही सड़कें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इस्तेमाल करेंगे जो हमने उनको बना के दिया है। कपिल साहब जी, आपको याद होगा कि ये सब जो हो रहा है इस समय पाकिस्तान कर रहा है, ये आज से 3 हफ्ते पहले जब डिबेट आपके यहाँ हो रही थी, उस समय मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान फोरफ्रंट पे है इसके अंदर। आप सही कह रहे हैं। कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं साहब, पाकिस्तान इंटरफियर नहीं करेगा, इंटरनेशनल पोजीशन है, ये पोजीशन है। देखिए साहब, ये जो जिहादी लोग हैं और ये जो फेनेटिक मेंटेलिटी के लोग हैं, इनके लिए इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स उनकी ना कोई वैल्यू है, ना ये इनकी समझ में आते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, मुल्लाओं से इन्हें गवर्न होना है। ये कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, अपने उस तरीके से इनको रहना है। अब सवाल जहां तक आता है, जो आपने मीटिंग्स का सवाल उठाया है, भाई साहब, पहले तो अमेरिका ने जो है तश्तरी के ऊपर गिफ्ट रख करके दे दिया इनको, आर्मामेंट्स भी दे दिए इनको, वहां से रैंसम मनी भी दे के चला आया अपने सेफ निकलने के लिए। वही सोवियत यूनियन पहले बैठ के उनको देख रहा था, ये समझ रहे थे कि ये फिर तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये तालिबान और पाकिस्तान की जो मानसिकता है, उसकी साइकी को आज तक समझने में पूरी तरह फेल हुए हैं। हिस्टोरिकली ये लोग कभी समझ नहीं पाए कि साइकी क्या है, तालिबान की, आईएसआईएस की, अलकायदा की और इनकी। और अब जब ये इन्होंने देखा कि अब तो फिर हाथ से निकल गई, ये समझ रहे थे वो लिबरल तालिबान है, लिबरल तालिबान गवर्नमेंट बना लेगा अफगानिस्तान में, हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, वो दोहा के थ्रू, वो करजाई के थ्रू, इन लोगों के थ्रू। और जब इन्होंने देखा कि वहां पे फिर हाल क्या हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, करना क्या चाहिए भारत को? करना भारत को ये चाहिए जी, जो बख्शी साहब कह रहे हैं, दिस इज टाइम टू एक्ट। आप हमारे एनएसए के हाथ में इस समय छोड़ दीजिए पॉलिसी, पॉलिटिशियंस को बाहर कर दीजिए। दिस इज वॉर। हमारे जर्नल्स और हमारे एनएसए को खुला छूट दे दीजिए। क्या करेंगे सर? ये बात करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी बालकोट वगैरह किसी टेरिटोरियल कंट्री के किसी टेरिटोरियल एरिया में हस्तक्षेप, ये शायद बहुत सारी चीजें इसमें खिलाफ में जा सकती